आगे बढ़ते हैं और भारत यूके के बाद के बीच इनफैक्ट एफटीए के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि भारत में विस्की के दाम घटेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विस्की पर ड्यूटी कटौती का कंज्यूमर को खास फायदा नहीं होगा। परेशानी के सबब वाला सवाल हो गया ये। कंचन बताइए, क्या कहती है आपकी एनालिसिस? जी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि जो हमें एक ड्यूटी कट देखने को मिला है 150% से लेके 75% का, वो कंज्यूमर तक आता वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही हमें देखने को मिलेगा। अगर पर बॉटल की बात करी जाए तो देखिए, जो स्कॉच विस्की होती है उनके प्राइस की जो रेंज होती है वो 5000 से की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे हमें केवल 100 से 300 रुपये का कट ही देखने को मिलेगा, यानी कि इस टाइम पे जो बेसिक कंज्यूमर है उनके लिए खुशी की बात नहीं है। उनका ये मानना है कि जो भी हमें ये इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती देखने को मिली है उसका जो सीधा सीधा जो फायदा होगा वो कंपनी उठाती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। पहले कंपनीज क्या करती थी कि बाहर से बॉटल्स को, बाहर से स्कॉच विस्की को इंपोर्ट कराती थी और इंडिया में आके उसकी बॉटलिंग करती थी, लेकिन अब इंपोर्ट की जो ड्यूटी है वो घट गई है, तो वो डायरेक्टली क्या करेंगी, बाहर से ही जो बॉटलिंग है वो करती हुई दिखाई देगी, जिससे उनके कंपनीज के तो मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन ये फायदा जो है सीधा सीधा कंज्यूमर तक जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर लोकल स्पिरिट्स की बात करी जाए तो वो बाहर से स्कॉच मंगाते हैं बिकॉज उनको यहाँ पे आके ब्लेंडिंग करनी होती है विस्की के साथ। इस टाइम पे अब सस्ती हो गई जो स्कॉच विस्की है तो वो मंगाएंगे, तो उनको तो लोकल प्रोड्यूसर्स को तो फायदा होगा, लेकिन इस जगह पे भी एंटिसिपेशन जताई जा रही है कि ये भी जो फायदा है वो कंज्यूमर तो को देते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए यही सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिससे ये अनुमान जताया जा रहा है कि विस्की के जो दाम है वो तो हमें पेपर्स पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप उसको खरीदने जाएंगे शॉप में तो वहां पे उसका जो फायदा है वो काफी ज्यादा आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। कंचन, शुक्रिया। आपने वाकई ग्राहकों का और कंज्यूमर का आपको बहुत ख्याल है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसे कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू। हालांकि ये देखिए यूएसएल में, देखिए हम अमूमन इस खबर के साथ यूएसएल को जोड़ के देखते हैं और यूएसएल डे लो की ट्रैजेक्टरी पे 1310 पे, और अब यूएसएल भी मल्टी मंथ लोस पे ट्रेड करता हुआ। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा रहा था, बट सही मायनों में प्राइस में अब तक ट्रांसलेट नहीं हो पाया। यूएसएल पर आपकी राय, या फिर मैं अगर आपको, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक सूला विनयार्ड्स वाली स्टोरी भी जो पूरी कोलैप्स हो गई, कहीं ना कहीं रेडिको केतान इस स्पेस का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्टेबल प्राइस परफॉर्मर रहा है। आपकी चॉइस लिकर स्पेस में क्या है? वीरेंद्र जी, पहले तो कंचन अभी जो बता रही थी कि कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरी तरफ से मिले ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है। कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे वो एक अच्छी खबर है। और जहां तक कोई टॉपिक की बात है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की आपने बात करी, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर चॉइस हो सकती है इस पूरे पैक में। कारण कई हैं। एक तो कंपनी ने डेट अपना कम कर लिया है, डियाजो की मैनेजमेंट है, ऊपर से आरसीबी की होल्डिंग है। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक व्यू लिया जा सकता है। और इस वक्त अगर कहा जाए तो जिस तरीके के हालात बने हैं एफटीए वगैरह के बाद, थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। अगर कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग ना करना चाहे इस पूरी स्पेस में, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। कम से कम एक तिमाही के नतीजे आ जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाए। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुके, क्लैरिटी आए कि कितना इनका खुद के सेल पे फर्क पड़ेगा, या बाहर से जो उनकी जो इम्पोर्टेड स्पिरिट्स आएंगी उस पे इनके खुद के जो घरेलू उत्पाद हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। वो सब देखने के बाद ही कोई लॉन्ग टर्म की कॉल ली जाए तो बेहतर होगा। इस वक्त सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए।